इसमें ये यूनिफाइम कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, सर मैं मैसेज तो किया था मैंने अभी आपको। अच्छा अन्ना, अच्छा वो नाम था, अन्ना और नाम है। जी जी जी। एक दो तीन यासर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ओके। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है सेकंड क्लास का, ठीक है। फर्स्ट क्लास का तो इशू वगैरह नहीं है। अगर किसका इशू है तो हम बाद में हम डिस्कस करें। अभी हमारा क्लास जो है सेकंड क्लास, चलिए शुरू करेंगे। स्क्रीन शेयर। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आपको? अच्छा, कल हमारा क्लास जो था वो स्टैटिक क्या है, स्टैटिक कैंडल हम कैसे मार्क करें, ठीक है। और रिवर्सल स्टैटिक कौन सा है और कंटिन्यूएशन स्टैटिक कौन सा। रिवर्सल स्टैटिक वो होता है जो मतलब वो एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज ना हो जाए, मतलब अंदर में क्लोज हो तो फिर हमारा रिवर्सल स्टैटिक बनता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ आप देख ले, ये है ये हम कंसिडर करें, ठीक है। ये वाला देखिए, ये चेक करें मिसाल की, ये कैंडल हाई है, ये कैंडल लो, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसके हाई पंच किया, लो टारगेट ले आ गए। और कंटिन्यूएशन सेट होता है, मतलब अगर ये कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोज हो तो हमारा नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल में नहीं था, वो बाय में था, ठीक है ना, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन सेट बन गई। अभी हमारा मेन टॉपिक जो है वो है की लेवल्स, ठीक है ना। अगर आपके पास जो भी सीआरटी कैंडल है वो की लेवल के साथ आप मैच करें तो वो स्ट्रॉन्ग, उसको एडवांस सीआरटी कहते हैं, ठीक है ना, एडवांस सीआरटी। कभी कभी लोग क्या करता है, अपना जो कैंडल है वो फेल हो जाता है, आपका सीआरटी फेल हो जाता है। उसमें जो मेन रीजन है वो है की लेवल। अगर आपका जो सीआरटी है की लेवल के साथ नहीं होता, वो सीआरटी जो है इतना एडवांस नहीं होता, ठीक है। जब भी आपका सेट आप भी सेट मार्क करना है, कोशिश करें की लेवल के साथ मार्क करें। हम की लेवल किसे कैसे मार्क करें, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टोटल की लेवल जो है सीआरटी के लिए पांच है, ठीक है ना, यानी फाइव। वो कौन सी है, मैक म्यूट कर बाकी जो लोग हैं, मैक म्यूट कर प्लीज। एक मिनट में म्यूट करो उसको। अच्छा, सबसे पहले की लेवल जो आता है ओल्ड हाई, ठीक है ना, ओल्ड हाई। मिसाल के तौर पर ओल्ड हाई पर्ज के बाद हमारा सीआरटी बन गए तो मतलब वो एडवांस सीआरटी है, ठीक है ना। ओल्ड हाई पर्ज हुआ और ओल्ड हाई के बाद जो सीआरटी बन जाए तो वो सीआरटी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सीआरटी होता है, यानी एडवांस सीआरटी। दूसरा की लेवल जो है वो ओल्ड लो है, ठीक है ना, ओल्ड लो। जब भी आपके पास एक सीआरटी बन जाए और वो भी ओल्ड लो के साथ, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीआरटी यानी एडवांस सीआरटी होता है, ठीक है ना। तो तीसरा की लेवल है वो है फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी। जब भी आपके पास एफवीजी के साथ एक सीआरटी बन जाए तो वो भी एडवांस सीआरटी कहते हैं, ठीक है। चौथा नंबर जो की लेवल है वो है अडर ब्लॉक। अडर ब्लॉक में भी आपको एक सीआरटी बन जाए तो वो भी एडवांस सीआरटी है। ऐसे रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ठीक है ना। ये हमारे पास किसी ने भी आईसीटी किए है, ये आईसीटी का पीडी एरे है, ठीक है ना। अडर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये आपने सुना है सारे लोगों ने, ठीक है ना। ये है जस्ट।
अभी हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है कौन सा जो की लेवल है वो कौन सा होता है, और कहाँ पे मतलब हमसे बन जाए तो फिर मतलब हम सीआरटी कैसे मार करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है। अच्छा, ये हमारे पास की लेवल है, ठीक है ना, जो हम हाई कहते हैं, हाई, ओल्ड हाई, ठीक है। ओल्ड हाई ये देखे, ये हमारे पास ये ओल्ड हाई हुआ, ठीक है ना। अगर इसके साथ आपके पास सीआरटी बन जाए तो ओ सीआरटी एडवांस होता है। ऐसे आपको मतलब आप जस्ट ये थ्योरी दे के हम लाइव मार्केट में सारे देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ओल्ड हाई है, ठीक है ना। ऐसे मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ सीआरटी आपके पास बन गए तो वो एडवांस सीआरटी है, ठीक है ना। जो दूसरा है ये है ओल्ड लो। आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, मतलब जो ओल्ड हाई और ओल्ड लो ऐसे नजर आते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास ओल्ड हाई ओल्ड लो। मेक म्यूट कर, किसका म्यूट मेक ऑन है? यूनी पईम प्लीज आप मेक म्यूट कर। अच्छा, और ये है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप में अगर सीआरटी बन जाए तो वो कितना एडवांस होता है, उसका एक्यूरेसी कितना है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आगे। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। मैं एक बात कहूँ अगर आपके पास सीआरटी के साथ की लेवल नहीं है तो वो सीआरटी मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। वजह क्या है? आपने एक कैंडल मार्क किया और वो कैंडल उसने हाई पर्च किया और लो टारगेट किया, कैंडल भी अंदर क्लोज हुआ, लेकिन उस कैंडल ने जो है, जो सेकंड कैंडल है, उसने की लेवल टच नहीं किया। की लेवल जैसे ओल्ड हाई हुआ, ओल्ड लो हुआ, फेयर वैल्यू गैप हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, रिजेक्शन ब्लॉक हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल ने उसने की लेवल टच नहीं किया। तो जैसे थर्ड कैंडल ओपन होता है तो मतलब वो थर्ड कैंडल फिर की लेवल का टारगेट करता है। आप आपका जो एसएल है वो सेकंड कैंडल की विक ऊपर, विक की ऊपर होता है, ठीक है ना। तो जैसे थर्ड कैंडल ओपन हो जाए तो फिर मतलब आपका स्टॉप लॉस सेट करेगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मेन रीजन ये है क्योंकि आपने की लेवल क्या किया, फॉलो नहीं किया। की लेवल के साथ अगर आपके पास एक सीआरटी बन जाए तो वो बहुत वैलिड सीआरटी होता है, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये सेल सिनेरियो है। ऑर्डर ब्लॉक तो सबको पता है, अगर पता नहीं है तो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, की लेवल जो है ये आईसीटी का बेसिक चीज है, ठीक है ना। लेकिन ये बेसिक चीज अगर आपने फॉलो किया तो वो मॉडल के लिए बहुत काम करता है, ठीक है ना। जब भी एक बुनियाद रखना है, बेसिक से रखना है, फिर मतलब एडवांस आप खुद ब खुद क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख ले, मिसाल के तौर पर यहाँ आपके पास सीआरटी बन गए, ठीक है ना। मिसाल यहाँ, यहाँ सीआरटी क्लियर हुआ, ये लेवल टारगेट नहीं हुआ तो हमारे पास जो है वो स्टॉप लॉस हिट होता है। वजह क्या है? जैसे मतलब यहाँ सीआरटी बन गए और एक नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, यहाँ विक लगाया, फिर नीचे क्लोज हुआ, तो थर्ड कैंडल हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ये सेल जाएगा। वजह क्या है? वजह है क्योंकि मतलब उसने अभी तक ये की लेवल टच नहीं किया है, और ये की लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम 50% पर होना चाहिए, ठीक है ना, 50%। जब 50% उसने टच किया तो मार्केट जैसे ओपन हुआ और नीचे क्लोज हो तो हमारा थर्ड कैंडल डायरेक्टली नीचे आता है, डायरेक्टली। ये बिल्कुल कोई बगैर शक कि आपका कैंडल नीचे आना है, क्योंकि मतलब उसने ये की लेवल की साथ भी है जो हम अडल ब्लॉक कहते हैं, और यहाँ एक सेटी भी बन गया, तो दो कंफर्मेशन तो यहाँ से हुआ, ठीक है ना। फिर हम जब एंट्री लेते हैं तो एंट्री के साथ जो है हमने और कंसेप्ट यूज करना है, जैसे टर्टल सूप हुआ, टर्टल बॉडी सूप हुआ, एसिम्टी हुआ, ठीक है ना, मॉडल नंबर वन से अपना हम एंट्री प्ले करेंगे। जो हम कहते हैं, हम दावा करते सीआरटी मॉडल जो है वो स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? हम निक्स कैंडल का प्रोडिक्शन करते हैं, और जो कभी भी आपने एनालिसिस करना है तो एनालिसिस में या मतलब की लेवल में हाई टेम्परे में आपको दो कंफर्मेशन आपके साथ मिलता है। एक तो की लेवल के साथ है मार्केट, ठीक है ना, और एक सीआरटी भी बन गए, वो तो यहाँ से तो फुल कंफर्मेशन मिला, ठीक है ना। बाकी जो छोटे मोटे कंफर्मेशन है जो आप एंट्री लेते
तो वही टाइम मतलब हम जब भी कंफर्मेशन दे तो फिर स्ट्रांग, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज्यादा हो जाए है सेफ्टी मॉडल में। अच्छा, यहाँ ये हुआ रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक कैसे होना चाहिए? रिजेक्शन ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, ये कैंडल है, इस कैंडल से ये कैंडल ओपन हुआ, लेकिन इस कैंडल का जो लो था या हाई था, लिक्विड पर्ज होना चाहिए, ठीक है ना। ये रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। क्या होता है? स्ट्रांग होता है। जैसे यहाँ आपके पास एक सीआरटी बन जाए और वो सीआरटी वीक, मतलब अगर 50% पे था तो वो बहुत स्ट्रांग सीआरटी होता है 50% पर, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस का रेशियो जो है वो बिल्कुल कम होता है। ये 5 की लेवल जो है, ओल्ड हाई, ओल्ड लो, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इसके साथ आप सीआरटी दे के ये मॉडल मास्टर करें, मैं गारंटी देता हूँ आपको सीआरटी मास्टरिंग जो है ना वो खुद बहुत बिल्ड होता है, ठीक है ना। और आप खुद अपना रिजल्ट चेक करें लाइव मार्केट में, अभी मतलब थ्योरी नहीं बताता, ठीक है ना। लाइव मार्केट में खुद बिग टेस्ट करें, खुद चेक करें, डेली आपको ये सिनेरियो आपको आता है, ठीक है ना। अगर रिजेक्शन ब्लॉक मिला वेल गुड, नहीं मिला तो अडर ब्लॉक कहा, अब अडर ब्लॉक के साथ देखिए, ठीक है ना। अडर अडर ब्लॉक के साथ नहीं था तो एफईजी के साथ तो जरूर होता है, ठीक है ना। अगर एफईजी के साथ भी नहीं था तो ओल्ड हाई के लिए जरूर होता है, ठीक है ना। ये 5 की रोल है, आपके पास 5 अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। जहां भी आपका एक की लेवल के साथ सीआरटी बना तो मतलब डायरेक्टली अपना जो प्लान है वो तैयार रखें, रेडी रखें, ठीक है। अच्छा, ये चेक करें। अगर रिजेक्शन ब्लॉक के साथ सर्टिफाइड करने हैं तो ये से सिनेरियो आता है, ठीक है ना। ये चेक करें। हम ये चेक करिए, ये रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। रिजेक्शन ब्लॉक रिजेक्शन ब्लॉक के साथ मार्केट ने क्या किया? एक सीआरटी बनाई है, ठीक है ना। और ये सीआरटी बिल्कुल इस वीक ने 50% टच किया। इस वीक ने 50% टच किया नो। ये सीआरटी जो है ये स्ट्रॉन्ग सीआरटी है, डायरेक्टली बूम। देख लिया, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक सीआरटी है। रिजेक्शन ब्लॉक का मतलब है ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक की लेवल है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास ओल्ड लो है, तो ओल्ड लो के साथ एक सीआरटी बना। एक कैंडल ने क्या किया? रेंज बनाया। सेकंड कैंडल ने लो भी पर्च किया और की लेवल भी, मतलब उसका जो ओल्ड ओल्ड लो का जो लिक्विडिटी था, ओल्ड लो का जो लिक्विडिटी था, मार्केट ने क्या किया? लिक्विडिटी ले लिया। तो फिर ये कैंडल अंदर क्लोज हुआ। जैसे अंदर क्लोज हुआ, हमारा थर्ड कैंडल जो है वो डायरेक्टली बाय है, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल का प्रोडिक्शन करना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग, इसको एडवांस सीआरटी कहते हैं ना, एडवांस सीआरटी। यहाँ आप देख के ले, ठीक है ना। ओल्ड हाई है, ओल्ड हाई का लिक्विडिटी पे पर्ज हुआ, इस सीआरटी का हाई भी पर्ज हुआ और अंदर भी क्लोज हुआ। और ये कैंडल डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी, ये मार्केट जो है लिक्विडिटी बेस्ड चलता है। जैसे आपका लिक्विडिटी क्लियर है तो मार्केट नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट करता है। ये देख लिए, यहाँ भी मतलब हमारे पास लिक्विडिटी क्लियर, यहाँ भी क्लियर, यहाँ भी क्लियर, ठीक है ना। और यहाँ आप देख ले फेयर वैल्यू गैप के साथ, मतलब अगर ये सेटिव बन जाए ऐसे, ये देखो पिक्चर में देखो, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको जो सेफ्टी का लेवल है ये खुद बहुत बिल्ड होता है, ठीक है। ये सिनेरियो है, जब भी आपने एंट्री प्लान करना है, कोई सेफ्टी मार्क करना है, रैंडम कैंडल कभी भी मार्क नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये भी पता नहीं है क्योंकि मार्केट अभी कहाँ जाना है, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब आपने ये सीआरटी का 2 3 4 क्लास ले लिया तो आप बिग टेस्ट करके, बिग टेस्ट के साथ आपको खुद ब खुद पता चलता है मार्केट में क्या क्या चीज है और क्या क्या मतलब मार्केट में चलता है, ये सारा आपको खुद पता चलता है, ठीक है। आप वीकली एनालिसिस भी करो, आप डेली एनालिसिस भी करो। और सीआरटी क्यों हम रिकमेंड करते हैं? क्योंकि ये बहुत सिंपल मॉडल है, इसमें और चीजें ऐड नहीं करना है, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा चीजें, मतलब वो सरदर्दी नहीं है यहाँ, ठीक है ना। ये जस्ट आपका सीआरटी हाई और लो, ठीक है ना। आपने जस्ट ये पहचानना है कौन सा सीआरटी है, कौन सा सीआरटी लेवल, कौन सा सीआरटी कैंडल हमारे लिए
एडवांस है, हमारे लिए रिकमेंडेड है सीआरटी के लिए। हमने आपको पहले बताया, ये चीज नोट कर ले। रिजिड और की लेवल के साथ अगर आपके पास सीआरटी भी है तो वो बहुत स्ट्रांग सीआरटी होता है, ठीक है ना। ये चीज आप नोट कर ले। ये हमारे पास क्या है, these are the five CRT key level you need to master as a CRT trader, सही ना। अगर आपने सीआरटी मास्टर करना है तो ये की लेवल आपके पास जरूर होना चाहिए, और उसके ऊपर आपकी मास्टरिंग जरूर होना चाहिए। फिर आपको सीआरटी को किंग कहा जाता है, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि मार्केट में कोई और चीज नहीं है सीआरटी के लिए, ठीक है ना। अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, सीआरटी का जो ये क्लास चल रही है, कल का भी था आज का भी था, सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करें सेटी कैसे फाइंड करें, सेटी के लिए कौन सा कैंडल बेस्ट है, सेटी के लिए कौन सा की लेवल बेस्ट है, ये चीज फाइंड करें। एंट्री एंट्री भी डायरेक्टली मत जाओ, ठीक है ना, जल्दी ना करें एंट्री पे। क्योंकि हमेशा हमने जितनी भी लॉस की है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से की है, हम जल्दी फैसला करेंगे, ठीक है, जल्दी फैसला करते हैं बस, डायरेक्टली हम ट्रेड प्ले नहीं। कंफर्मेशन के साथ आप फिर मतलब अपना एंट्री फाइंड करो, ठीक है ना। आपका जस्ट ये मिसाल देखिए, अगर ये आपने क्या क्या मार किया, ठीक है ना, और ये की लेवल उसके साथ नहीं था, ठीक है ना, इसके साथ, ठीक है ना। तो और अगर ये फर्ज भी हुआ और अंदर भी क्लूज हुआ तो हमारा नेक्स्ट कैंडल जो था वो क्या था, सेल था। क्योंकि वो तो की लेवल टारगेट करता है, ठीक है ना, की लेवल टारगेट करता है, क्योंकि उसके जो लिक्विडिटी है वो पेंडिंग में पड़ा है, ठीक है ना। जब वो लिक्विडिटी मतलब उसका वो ले ले, फिर मतलब मार्केट अप जाता है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस जैसे एड हो जाए तो क्या फायदा। अगर जो भी करना है तसल्ली के साथ करना है, कोई बात नहीं, आप बिग टेस्ट करो, 100 200 300 400 स्क्रीनशॉट और बिग टेस्ट जैसे मतलब जितना टाइम आपके पास है तो वो मतलब ट्रेडिंग व्यू पे लगाओ, ठीक है ना। अगर बिजी हो, दोस्तों के साथ हो, चक्कर पे हो, जहां भी हो, ठीक है ना, अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर ले, और वहां आपने सारा चीज जो है यहाँ से मतलब मैंने आपको सिखाया, मतलब सेटी कैंडल कैसे मार्क करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी तरीका हम बताएंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अभी लाइव मार्केट में हम चलेंगे, ठीक है ना, लाइव मार्केट में हम देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये ये हमारे पास क्या है, इसको हम, ये हमारे पास ओल्ड हाई हम बाई साइड लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है ना, ये बाई स्टॉप। अच्छा, हम इसको बाई स्टॉप या ओल्ड हाई लिखेंगे ताकि आपको ये क्यों सही नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये आपके पास ओल्ड हाई हुआ, ठीक है ना, ये ओल्ड हाई, ठीक है ना। ये किंडल जो है, ये वाला किंडल हम सेफ्टी के लिए क्यों रिकमेंड करता है, ये सेफ्टी के लिए क्यों हम रिकमेंड करेंगे, वजह ये है क्योंकि ये हमारे पास, ये हमें, अच्छा, आवाज तो सही आ रहा है। जी जी ठीक है रहा बस। अच्छा, अब देख ले, ये किंडल मैंने क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि यहाँ ओल्ड हाई था, यानी ओल्ड हाई, ये क्योंकि ये मतलब यहाँ कोई ओल्ड हाई नहीं है, यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ है, ठीक है। लेकिन हमने ये वाला, क्योंकि हमने तो सीआरटी अभी देखना है, तो सीआरटी अभी देखने के लिए आप चेक करिए, यहाँ हमारे पास ओल्ड हाई पड़ा था, ये हमारे पास एक की लेवल है, ठीक है ना, और इसके साथ एक सीआरटी कैंडल था, इसके साथ एक सीआरटी कैंडल था। क्योंकि ये कैंडल हमने क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि ये बिल्कुल की लेवल के साथ है, ठीक है ना। हम इंतजार करेंगे ये जो हाई है ये पर्ज भी हो जाए, और ये की लेवल भी टच करे और अंदर क्लोज हो, तो फिर हमारा जो सीआरटी के लिए वैलिड सीआरटी होता है वो ये है, ठीक है ना। तो फिर आप नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये सेल है, ये सेल है, क्लियर है। ये हमारे पास आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं ये क्यों नहीं होता यार, ओल्ड हाई यहाँ तो नहीं है, ये क्यों नहीं होता है, क्या हो जाए।
चलिए ये हमारे पास बाई स्टॉप हो गया, लेकिन आप ओल्ड हाई यहाँ लिख लिए, ठीक है ना, ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूँ? अच्छा, ये भी खत्म, चलो सिंपल स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। इसने मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ना। ये आपका लाइव एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैंने पहले मार्क नहीं किया है, मैंने जस्ट आपके सामने चार्ट ओपन किया और डायरेक्टली मैं एंटर हुआ, ठीक है ना। और देखना है, एक और ओल्ड सीआरटी है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर की लेवल के साथ देखना है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास एफवीजी है, ठीक है। ये किंडल हमने सीआरटी के लिए क्यों रिकमेंड किया, ये हम यहाँ थोड़ा सा, अच्छा ये किंडल हमने क्यों रिकमेंड किया, वजह क्या है, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर इस किंडल से नीचे मार्केट गया तो ये विक जो है ये भी टारगेट करे, और इस टारगेट के बाद यहाँ अंदर क्लोज हो, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन है वो बाय होता है, ठीक है ना, ओ बाय। क्लियर है, ओ बाय ही। अच्छा, अब यहाँ देख ले मार्केट ने क्या किया, अगर ये कैंडल, इस कैंडल का, ये कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, अगर इसका जो क्लोजिंग था वो भी अंदर है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर वो भी अंदर है, लेकिन जो विक है ना, विक विक यहाँ तक है, क्या, यहाँ तक, तो फिर ये सीआरटी हम मार्क नहीं करेंगे, ये वाला कैंडल हम मार्क नहीं करेंगे, फिर ये कैंडल हम मार्क करेंगे, ठीक है ना, ये वाला कैंडल। लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, वो दो की लेवल भी टच किया, जो सेकंड कैंडल है, की लेवल भी टच किया और अंदर भी क्लोज हुआ और लो भी पर्ज हुआ, तो हमारा जो है ये वाला सीआरटी कैंडल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, स्ट्रांग है, डायरेक्टली आप बाय में जाओ। 50% आपका फर्स्ट पार्शल, 100% जो है आपका सेकंड पार्शल। वो यहाँ एसएमटी हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से आपने निकलना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये रिजेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली जो है आपका टीपी हिट हो गए, ये इतना कम पिप्स नहीं है, काफी पिप्स है, ठीक है ना। हम ये आपने इस थर्ड कैंडल पे ट्रेड करना है तो वो काफी पिप्स बनता है। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल हुआ, अभी एक और एग्जांपल देखना है। यहाँ आप देख लें, ये सीआरटी हाई है, हमने क्या क्या रिकमेंड किया, ठीक है ना, हमने ये रिकमेंड किया, ये कैंडल पे हमने रिकमेंड किया, ये हमारे पास हुआ ओल्ड हाई, ठीक है। अब यहाँ देख लें, मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने मार्केट को, ये अभी देखना है कंफर्म, क्योंकि हम कंफर्म करिए तो पहले नीचे आए या ऊपर गए। हाँ बिल्कुल, चेक करें। अब ये देखें, मार्केट ने किया कि ये कैंडल हमने मार्क किया सीआरटी के लिए, जैसे थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल ओपन हुआ, लेकिन वो जो ओल्ड हाई है उसने पर्ज नहीं किया, उसने ओल्ड हाई पर्ज नहीं किया, तो हमारा जो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है वो हम सेल के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वजह क्या है, क्योंकि ये जो की लेवल है, ये जो इसकी बाई साइड लिक्विडिटी है, ये पेंडिंग में है, इसको क्या थे, ये पेंडिंग में है, तो पेंडिंग के बाद जो है हम इसको की लेवल मारेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये लिक्विडिटी पेंडिंग में, जैसे ये वाला कैंडल ओपन हुआ, ये वाला कैंडल, ठीक है ना,
ये वाला कैंडल डायरेक्टली हम शेप होता है सेल के लिए। ये देख लें, ये खुद चेक करें। ये आपके पास 22, ये कैंडल आप मार्क करें। ये सीआरटी हाई हुआ और ये सीआरटी लो हुआ। ठीक है ना। इस कैंडल ने क्या किया यहाँ इस कैंडल ने भी ना लो पर्च किया ना हाई पर्च किया। ये कैंडल बना स्विंग इनसाइड बार सीआरटी। इनसाइड बार मैंने आपको बताया, जैसे ये कैंडल ना हाई पर्च करे ना लो पर्च करे और थर्ड कैंडल ओपन हो जाए उसके हाई टारगेट किया डायरेक्टली नीचे मार्केट आए। ठीक है ना। और ये जो ये लेवल है उसने ये क्या किया, उसने टारगेट किया जो की लेवल है। देख ले, ये हमारे पास ओल्ड हाई एंड लो है। मैंने ये सेटिंग क्यों फेल हुआ, ये सेटिंग इसलिए फेल हुआ क्योंकि मार्केट ने जो बाई साइड लिक्विडिटी ये पर्ज नहीं किया, ना ले लिया है, तो इसकी वजह से की लेवल के साथ सेटिंग मार करना वो बहुत वैलिड होता है। ठीक है ना। क्या आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? हेलो। क्या मेरा आवाज क्लियर है? जी जी, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा गुड। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने दो चीज डिस्कस किए, एक एफवीजी के साथ सीआरटी मार करना और एक ओल्ड हाई के लिए सीआरटी मार करना। ठीक है ना। अच्छा अभी हम ये इग्नोर करेंगे और देखना है। ये हमारे पास हुआ पहले रिजेक्शन ब्लॉक। ये हुआ रिजेक्शन ब्लॉक, इसको हम कहते हैं की लेवल। ठीक है। ये की लेवल हुआ। मार्केट ने ये कैंडल हमने क्या किया, सबसे पहले आप की लेवल फाइंड करें, तो की लेवल के साथ फिर आपको जैसे सीआरटी बन जाए। ये सीआरटी लो हुआ। मार्केट इस कैंडल ने क्या किया, हाई एंड लो आपने मार किया। ठीक है ना। ये लो प्रोबेबिलिटी सीआरटी है, लेकिन मैं आपको जस्ट सीआरटी की मैं क्लियर करो सीआरटी कैसे काम करते हैं, कौन से कैंडल कैसे मार्क होना चाहिए। हमने जितनी भी चीज फॉलो करना है ये चीज हम फॉलो करना है। ठीक है ना। 10 मिनट बाकी है यार, फिर मैं स्क्रीन और शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा इसने क्या किया, मार्केट ने लो पर्च किया और हाई टारगेट डायरेक्टली ये कैंडल यहाँ अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं है, आपका इंट्री प्ले और ये अपना टारगेट हिट, अपना टारगेट हिट। ये रिजेक्शन ब्लॉक का क्या है, ये रिजेक्शन ब्लॉक का सीआरटी है। अब यहाँ एक और चीज नोट करें, यहाँ ये हाई हुआ, एल हुआ। ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, पहले उसने लो पर्च किया हाई टारगेट किया, पहले पहले लो पर्च किया हाई टारगेट किया, और जैसे ओपन हुआ उसने अडर ब्लॉक भी क्या किया, टच किया। ठीक है ना। अडर ब्लॉक भी टच किया। ये सीआरटी यहाँ कंप्लीट अगेन, ये सीआरटी हम मार करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि इस कैंडल का जो हाई लो था पहले, मतलब उसने हाई पर्च किया लो टारगेट किया। यहाँ पे हम ये दूसरा कैंडल जो है यहाँ इसका टाइम भी देखे। ठीक है ना, 9 AM टाइम बिल्कुल। यहाँ अब एक वो चीज, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक। 1 मिनट में ये क्यों नहीं होता। अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक टच किया और की लेवल के साथ एक सीआरटी बना और डायरेक्टली अपना लो टारगेट। लेकिन यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक है, हम 50% क्यों रिकमेंड करते हैं ना। ये देखिए मिसाल के तौर पर
50%, यानी फर्स्ट टीपी आपका 50% होना चाहिए। फर्स्ट टीपी 50% पर होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड टीपी यहाँ तक, ठीक है ना। ये पर्सन आपने ले लिया। मार्केट कभी कभी क्या करता है, कभी कभी आपको रिजेक्शन ब्लॉक का पता नहीं होता। रिजेक्शन ब्लॉक का पता नहीं होता, या मतलब की लेवल का आपको पता नहीं होता। तो कभी कभी मार्केट बिल्कुल यहाँ से भी मतलब अपना रिवर्सल लेता है। ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, वजह ये है, अगर हमने आपको सारी सीआरटी यानी सही सीआरटी मार्क किया और गलत सीआरटी मार्क नहीं किया, तो आपका कंफ्यूजन फिर भी दूर नहीं है, ठीक है ना। हमने कोशिश करना है जितनी सही और गलत सीआरटी है हमने क्यों मार्क करना है, क्योंकि आपका पता होना चाहिए सीआरटी में ये से सिचुएशन भी आ सकता है, ताकि मतलब आपका सेकंड टीपी भी हिट ना होता है और फर्स्ट टीपी आपने तो पार्शियल नहीं ले लिया। हम हम क्या करते हैं, अपना पार्शियल नहीं लेते। 50%, जैसे 50% सीआरटी टच करे तो हमारा जो सीआरटी है वो विन, उसका विन हो गए। क्योंकि मतलब आप ट्विटर पे देख लो, आप जहां भी देखना है, हमारा जो 50% सीआरटी कभी भी टच करे मार्केट, तो हमारा जो सीआरटी का विन है वो हो जाता है, ठीक है ना। लॉस नहीं होता, क्योंकि मतलब अगर ये सीआरटी फेल हुआ नहीं हुआ नहीं, ये चीज नहीं है, ठीक है। 50% से अपना स्टेटी रिवर्सल लेता है, क्योंकि मतलब यहाँ कोई प्री लेवल होता है, और यहाँ से अपना क्या किया, अपना जो यहाँ से नीचे ऊपर क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से यहाँ भी जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ की लेवल अगर था, अभी नहीं है। की लेवल अभी नहीं है, क्योंकि की लेवल यहाँ आप देख ले, कोई भी की लेवल नहीं, ये है, ये की लेवल है, ठीक है ना। ये हमारे पास की लेवल है, देख ले आपने। और अगर ये लोग कहते हैं ये अडर ब्लॉक है, ये अडर ब्लॉक नहीं है, ठीक है ना। ये अभी अडर ब्लॉक नहीं है। ये अडर ब्लॉक तब बनता है जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है ना। ये अडर ब्लॉक का कैंडल नहीं है, ये चेक करें। ये अभी अडर ब्लॉक का कैंडल नहीं है। हमने मास्टरिंग भी करना है अडर ब्लॉक और की लेवल का भी। अच्छा, ये है हमारे पास क्या, अडर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक, और रिजेक्शन ब्लॉक का भी हो गया, अडर ब्लॉक का भी हो गया, फिर वीडियो गैप अप भी हो गए। अभी लो होना चाहिए। लो के साथ एक सेटी मार्क करना। यहाँ कोई और लो है, हाँ ये है। और कितना टाइम है स्क्रीन, यार एक मिनट, टाइम कितना है, 4 मिनट है। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास के लेवल हो गए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, ये हमारे पास ओल्ड लो है। जैसे मार्केट ये कैंडल आपने तो मार किया, हाई लो। मार्केट ने क्या किया, पहले सबसे पहले उसने लो ले लिया, ठीक है ना, हाई तो टारगेट किया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अभी देख ले, दोबारा आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। दोबारा आपका स्टॉप लॉस हिट हुई, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नहीं गया अब अभी भी, ठीक है ना। ये कैंडल हमारे लिए स्ट्रांग क्यों होता है, ये वाला कैंडल, क्योंकि अगर ये कैंडल आप ये वाला सीआरटी आप होल्ड भी करें, तो आपका जो होल्डिंग है ये भी ज्यादा हो जाता है। और जो जो दूसरा मेन पॉइंट है, आप अपना ट्रेड जो है ना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कहते हैं ना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी मतलब आप अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। ये देखें, की लेवल के साथ अगर आपके पास सीआरटी बन गए, तो आप खुद चेक करें, नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट करें। ये बहुत स्ट्रांग सेट होता है, ठीक है ना, ये चेक करें। की लेवल उसने टच किया ओल्ड लो, और मार्केट ओपन डायरेक्टली यहाँ से नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पे मतलब क्लियर किया, और लो भी पर्ज हुआ, और डायरेक्टली मार्केट देख लो, खुद चेक करें, ठीक है। ये है, ये भी हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक का है। ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक सीआरटी है, ठीक है। हो गए, ये वाला चेक करें। अच्छा, एक और बात नोट करना है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। 1 AM से लेकर, ये क्यों नहीं होता यार, मैं तो कंफ्यूज हो गए। पाकिस्तान है ना, कभी कभी
VPN थ्रू हम क्या करेंगे? अभी एक और नोटिफिकेशन सेंड करना है, अभी ये ड्यू करें, ठीक है ना? क्योंकि फिर मतलब 9 मिनट का टाइम हो जाता है।